बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन दैट ए बी जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है और सी डी 4 सेंटीमीटर है। ड्रा द फॉलोइंग सेगमेंट्स। नीचे कुछ उन्होंने पार्ट दिए हुए, इसके 5 पार्ट दिए हुए हैं, इनके मुताबिक ये वाले पार्ट आपने ड्रा करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में 3 ए बी मालूम करना है। पहले हमने ए बी लिखा, ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। ए बी को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये ऐसे हो जाएगा 3, ये 3 साथ में जुड़ा हुआ ना, इसका मतलब होता है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ए बी की वैल्यू 3 है, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे 3 3 द 9। अब ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तब हमने 9 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। इसके बाद स्केल ले लेना है। स्केल के देखें, एक तरफ इंचेस दिया होता है, एक तरफ सीएम यानी सेंटीमीटर दिए होते हैं। तो हमने ये सेंटीमीटर वाली साइड से लाइन ड्रा करनी है 9 सेंटीमीटर की। तो हमने क्या करना है कि पहले जो जीरो है ना, जीरो के सामने एक पॉइंट लगा लेना होता है। जहाँ पे जीरो है वहाँ पे रख के पेंसिल को हल्का सा घुमाना होता है। फिर 9, ये 9 है, 9 पे ये। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनको आपस में मिला दें। ये ए बी 9 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। कंस्ट्रक्शन स्टेप आपने इसके लिख लेने हैं। जिस तरह क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट के मैंने स्टेप लिखे हैं वैसे इसके स्टेप्स हैं। बी पार्ट में है ए बी प्लस सी डी। ए बी की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, प्लस सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस करें तो आ जाता है 7 सेंटीमीटर। अब हमने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेनी है, लाइन सेगमेंट। तो ये हमारा 0 है, ये 7 है, दोनों को आपस में मिला दें। ए को ए का नाम दे दें, दूसरे को बी का नाम दे दें। ए बी 7 सेंटीमीटर। हम इनको ए बी के अलावा कोई और नाम भी दे सकते हैं। इसके भी कंस्ट्रक्शन स्टेप ऐसे होते हैं, जो हमने वर्किंग की होती है वही वर्किंग हमने स्टेप्स में लिखनी होती है। सी पार्ट में सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और 2 सी डी मालूम करना है, यानी कि सी डी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 इसके साथ अटैच होता है ना, इसका मतलब होता है ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सी डी की जगह पे सी डी की वैल्यू लिख देनी है 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर। तो अब हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेनी है। तो ये 0 8 है, तो 8 के ऊपर ये 8 है हमारा। ये इन दोनों को हमने मिला देना आपस में। ए पॉइंट मार्क किया, फिर बी पॉइंट मार्क किया, फिर ए और बी को आपस में ज्वाइन कर दिया। ये बी है और ये 8 सेंटीमीटर है। तो बेटा डी पार्ट में ए बी 3 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है। ए बी को 4 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ जाएगा उसको सी डी को 2 से जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा इसके आंसर में से इसका आंसर माइनस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 4 को ए बी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके। ए बी की जगह पे ए बी की वैल्यू 3 है, 3 आ गई, माइनस का माइनस आ गया। और 2 को सी डी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी की वैल्यू 4 है। 4 3 द 12 माइनस 4 2 द 8 इक्वल टू आ गया 12 से 8 माइनस किया 4 सेंटीमीटर। तब हम 4 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे। तो ये हमारा 0 है, 0 के सामने एक निशान लगाया, फिर 4 के सामने, फिर इनको आपस में मिला दिया, साथ में लिख भी दिया ये ए और इसको बी। एक बात और यहाँ पे याद आ गई है, जैसे ए बी पहले भी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम ए बी के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। एक्स वाई लिख ले तो ज़्यादा बेहतर है, एक्स वाई। अगर ए बी भी लिख देंगे तो गलत नहीं है। तो जब हम स्टेप्स लिखेंगे तो उसमें लिख सकते हैं कि ए बी इज़ रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट। तो ए और बी जो नई लाइन बनाते हैं ना, प्लस माइनस करने के बाद जो बनती है, उसका नाम की और रख लें तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ई पार्ट में है सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, सी डी को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.5 का मतलब हाफ होता है, यानी सी डी का हाफ। 4 का हाफ 2 हो जाएगा। ये वैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। 0.5 मल्टीप्लाई बाय सी डी की वैल्यू जो 4 है। आप चाहे इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर ले, जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 द 20, वो मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 2.0 आ जाएगा। नहीं तो एक तरीका और होता है कि डेसिमल खत्म करने के लिए हम डेसिमल की जगह पे, डेसिमल के नीचे 1 आ गया, एक डिजिट है तो एक 0 आ गया। 5 1 था,
5 2 ਦਾ 2 1 ਦਾ 2 2 ਦਾ ऊपर 2 ही बच गया है। एक तरीका ये था, इस तरह भी 2 सेंटीमीटर की हम लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। जो दूसरा मैं पहले बता रहा था कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4, अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें 4 5 था 20, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट ही है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो 2 ही रहने देंगे, तो इस तरह भी आ जाता है। अब 2 सेंटीमीटर की हम लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेते हैं। ये 0 है, ये 2 है, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। कोई भी नाम दे दें, एक्स वाई का नाम दे दें इसको, 2 सेंटीमीटर।